नारायण भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। सत्यनारायण भगवान की जय। हम और आप सब इस दिव्य दरबार दिव्य प्रांगण में बैठकर भगवान श्री सत्यनारायण भगवान कथा को श्रवण करने जा रहे हैं। सत्यनारायण व्रत जो कथा है उसमें मूलतः विशेष व्रत है और व्रत की महिमा है, व्रत की विधि है। कथा का मुख्य उद्देश्य क्या है? भगवत भक्ति तक लोगों को प्रेरणा देना। व्रत की महिमा क्या है, व्रत का विधान क्या है, यह कथा है। कथा कहाँ हो रही है? एकदा नैमिषारण्य, नैमिषारण्य तीर्थ में भगवान विराजमान हैं। नैमिषारण्य तीर्थ में व्यास जी कहते हैं कि एकदा नैमिषारण्य ऋषयः शौनकादयः। व्यास जी ने कहा कि एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में शौनकादि कितने ऋषि थे? 88,000। शौनकादि 88,000 सभी ऋषि तथा मुनि ने पुराण शास्त्रों के ज्ञाता श्री सूत जी महाराज से पूछा। उस समय सूत जी महाराज केवल 18 पुराणों के ज्ञाता थे, शास्त्रों के ज्ञाता थे। तो सभी 88,000 ऋषियों ने मुनियों ने श्री सूत जी महाराज से पूछा। क्या पूछा? व्रतेन तपसा किं वा प्राप्यते वांछितं फलम तत्सर्वं श्रोतुमिच्छामः कथयस्व महामुने। ऋषियों ने कहा कि हे महामुने, आप तो इतिहास एवं पुराणों के ज्ञाता हैं, आप समस्त शास्त्रों को जानते हैं, पुराणों को जानते हैं, अतः आपसे एक निवेदन है। ऋषियों ने निवेदन किया। अब देखो यहाँ पर विशेष पूछने का महत्व है कि यदि कोई हमें विद्वान व्यक्ति मिल जाए, कोई विद्वान संत महात्मा मिल जाए, तो उससे हम पूछते क्या हैं? विशेष पूछने का महत्व है। आजकल तो सांसारिक लोग हैं, पूछते हैं कि हमारे घर में ये समस्याएं हैं, हमारे घर में ये समस्याएं हैं, आदि आदि समस्याएं पूछते हैं। लेकिन हमें पूछना क्या है? विशेष महत्व पूछने का है। तो उन्होंने पूछा कि इस कलयुग में वेद विद्या से रहित मनुष्यों को प्रभु की भक्ति किस प्रकार से प्राप्त होगी। उन्होंने कहा कि प्रभु की भक्ति किस प्रकार से प्राप्त होगी तथा उनका उद्धार कैसे होगा। मूलतः प्रश्न किया कि भगवान की भक्ति प्राप्त कैसे हो, उनका उद्धार कैसे हो। इसलिए हे मुनि श्रेष्ठ, कोई ऐसा तप कहें, कोई ऐसा व्रत कहें, कोई ऐसा अनुष्ठान कहें जिससे थोड़े ही समय में पुण्य मिल सके और मनोवांछित फल की प्राप्ति हो सके। और सुनने की हमारी प्रबल इच्छा है, क्योंकि देखो किसी संत महात्मा, किसी ज्ञानी व्यक्ति को भी कुछ बताने में तब आनंद आता है जब सुनने वाले की प्रबल इच्छा हो, जब सुनने वाले को सुनने में आनंद आए, तब किसी संत महात्मा, किसी विद्वान व्यक्ति को सुनाने में आनंद आता है। तो यहाँ पर मुनियों की उन्होंने एक विशेष बात देखी कि उन्हें सुनने की बहुत इच्छा थी। समस्त ऋषियों के सुनने की उत्कंठा थी, समस्त ऋषियों को सुनने की एक इच्छा थी कि हमें सुनना है। तब सूत जी ने कहा, नारदेनैव संपृष्टो भगवान कमलापति सुररसै यथैवाह तत्क्षणोध्वं समाहितः। सर्वशास्त्र ज्ञाता श्री सूत जी महाराज ने कहा, हे ऋषियों, आप सबने सभी प्राणियों के हित के लिए बहुत अच्छी बात पूछी है। तब सूत जी महाराज को भी बड़ा आनंद आया, तो उन्होंने कहा कि आपने समस्त लोगों के कल्याण के लिए बहुत अच्छी बात पूछी है, क्योंकि परोपकार ही तो संतों का लक्षण है, संतों का लक्षण ही परोपकार है। तो इसलिए उस श्रेष्ठ व्रत का आप लोगों में कहूंगा, जिस व्रत को नारद जी ने भगवान कमलापति से पूछा था। तब सूत जी महाराज कहते हैं कि एक उत्तम व्रत है, मैं तुमसे वो कहूंगा। कौन सा व्रत है? जिसको भगवान नारद मुनि ने भगवान कमलापति से पूछा था। कमलापति भगवान विष्णु, लक्ष्मीपति भगवान विष्णु से पूछा था। तो उन्होंने बताया कि एक समय योगी राज नारद मुनि समस्त
लोगों के कल्याण के हित की इच्छा से अनेक लोकों में घूमते हुए, अनेक लोकों में भ्रमण करते हुए मृत्यु लोक में आ पहुंचे। समस्त लोगों का भ्रमण किया और आकर के मृत्यु लोक में पधार गए। और मृत्यु लोक में आकर के देखा वहां अनेक योनियों में उत्पन्न जन्मे प्राणी जीव जंतु अपने अपने कर्मों के द्वारा अनेक दुखों से पीड़ित हैं। अनेकों जीव जंतु हैं, अनेकों मनुष्य हैं, कोई अपने दुख से पीड़ित है, कोई किसी बीमारी से पीड़ित है। उन्होंने देखा। ऐसा देखकर नारद जी ने मन में विचार किया कि किस यत्न से इन प्राणियों का दुख का नाश होगा, किस उपाय से, किस व्रत से, किस पूजन से इन सब प्राणियों के दुखों का नाश होगा। ऐसा मन में विचार कर भगवान विष्णु लोक को पहुंचे। मन में विचार किया कि कैसे नाश हो सकेगा। ऐसा सोचकर नारद मुनि भगवान विष्णु के पास पहुंचे। भगवान क्षीर सागर में सैया पर विराजमान थे। वहां पर पहुंच करके नारद मुनि ने भगवान कमलापति की प्रार्थना की। वहां पर देखा कि श्वेत वर्ण 4 भुजाओं वाले तत्र नारायणम देवः शुक्ल वर्णम चतुर्भुजम, और हाथों में क्या था? शंखम चक्र गदा पद्म वनमाला विभूषितम। उन्होंने जाकर देखा भगवान वहां श्वेत वर्ण और 4 भुजाओं वाले सबके आधार भगवान विष्णु को देखा, जिनके हाथों में शंख चक्र गदा और पद्म तथा गले में वनमाला सुशोभित है। भगवान के दर्शन किए। नारद जी ने श्री विग्रह के दर्शन कर सुंदर स्तुति की। नारद मुनि ने भगवान को दर्शन किया और भगवान की सुंदर स्तुति की। स्तुति में भगवान को कहते हैं, कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम नासाग्रे वरमौक्तिकम करतले वेणु करे कंकणम सर्वांगे हरिचंदनम सुललितम कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितौ विजयते गोपाल चूड़ामणि। उन्होंने भगवान की प्रार्थना की। कस्तूरी तिलकम ललाट पटले, भगवान के मस्तक पर कस्तूरी तिलक है। वक्षस्थले कौस्तुभम नासाग्रे वरमौक्तिकम करतले वेणु करे कंकणम। भगवान क्षीर सागर में से सैया पर विराजमान है। प्रार्थना करने के पश्चात नारद मुनि ने बोला, हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न हैं। मन तथा वाणी आपको नहीं पा सकती। आपका आदि मध्य अंत भी नहीं है। निर्गुण स्वरूप सृष्टि के आदि भूति व भक्तों के दुखों को नष्ट करने वाले हैं। हे भगवान, मेरा नमस्कार स्वीकार करें। नारद जी की स्तुति सुनकर भगवान नारायण ने नारद जी से पूछा, किमर्थमागतोऽसि त्वं किं ते मनसि वर्तते कथयस्व महाभाग तत्सर्वं कथयामि ते। भगवान ने कहा, हे मुनि श्रेष्ठ, हे नारद जी, आपके मन में क्या है? भगवान देखते ही समझ गए कि नारद मुनि आए हैं तो जरूर कुछ ना कुछ मन में विचार होगा। तो भगवान ने देखते ही कहा कि हे मुनि श्रेष्ठ, आपके मन में क्या है? आपका यहाँ किस काम के लिए आगमन हुआ है? किस प्रयोजन से आपका आगमन हुआ है? निसंकोच मुझे बताएं, सब कुछ मैं बताऊंगा। तब नारद जी कहते हैं, मर्त्य लोके जना सर्वे नाना क्लेश समान्विता नाना योनि समुत्पन्ना पच्यन्ते पाप कर्म भी। तब नारद जी ने कहा, हे प्रभु, मृत्यु लोक में प्रायः अपने पाप कर्मों के द्वारा विभिन्न योनियों के उत्पन्न सभी लोग अनेक प्रकार के दुखों से दुखी हो रहे हैं। मैं पृथ्वी लोक पर पहुंचा तो वहां पर मैंने देखा कि अनेकों मनुष्य, अनेकों जीव जंतु अनेकों योनियों में उत्पन्न हो रहे हैं और अपने अपने कर्मों के द्वारा अनेकों पापों से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, हे प्रभु, हे दीनदयाल, हे भक्त वत्सल, हे करुणा निधान, यदि आप मुझ पर दया करते हैं, यदि मुझ पर अनुग्रह करते हैं तो बतलाएं कि उन मनुष्यों के सब दुखों के थोड़े ही प्रयत्न में कैसे दूर होंगे। हे भक्त वत्सल भगवान, यदि मेरे ऊपर आपकी थोड़ी सी भी कृपा, थोड़ी सी भी दया है तो कृपा कर मुझे बताएं कि उन भक्तों का दुख थोड़े से प्रयत्न में कैसे नष्ट होगा। तब भगवान ने कहा, साधु पृष्ठम त्वया वत्स लोकानुग्रह कांक्षया यत् कृत्वा मुच्यते मोहान् तच्छृणुस्व वदामि ते।
भगवान श्री हरि ने कहा, हे नारद, मनुष्यों की भलाई के लिए तुमने बहुत उत्तम बात पूछी है। तुमने समस्त मनुष्यों के कले और सब भक्षण योग्य पदार्थ एकत्रित जमा करके भगवान सत्यनारायण को अर्पित कर देना चाहिए। बंधु बांधवों के साथ भगवान की कथा सुनकर ब्राह्मणों को भोजन कराएं, दक्षिणा देकर संतुष्ट करें। तदुपरांत बंधु बांधवों सहित स्वयं भी भोजन करें, नृत्य गीत आदि का आयोजन करें, सत्यनारायण भगवान का स्मरण कर रात्रि व्यतीत करें। इस तरह से व्रत करने पर मनुष्यों की इच्छाएं निश्चय ही पूर्ण होती हैं। विशेष कलिकाल में मृत्यु लोक में यही इच्छा पूर्ति एवं मोक्ष का सरल सा उपाय है। यहाँ पर प्रथम अध्याय समाप्त होता है। द्वितीय अध्याय में पुनः सूत जी ने बताया, सूत जी ने क्या बताया कि अथान्यत संप्रवक्ष्यामि कृतं येन पुरा द्विजा कश्चित् काशी पुरे रम्ये ह्यासीत् विप्रेति निर्धनः। सूत जी ने बताया कि हे द्विजों, हे श्रेष्ठ मुनियों, कि पहले समय में इस व्रत को किया है उसका इतिहास कहता हूँ। जिन्होंने पहले इस व्रत को किया उसका इतिहास मैं तुमसे कहता हूँ, उसे ध्यान से सुनना। एक सुंदर काशीपुरी नगरी में एक अति निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह ब्राह्मण भूख और प्यास से व्याकुल हुआ नित्य ही पृथ्वी पर घूमता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले ब्राह्मण प्रिय भगवान विष्णु जी ने ब्राह्मण को दुखी देखा और बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करके उसके पास जाकर आदर पूर्वक कहा, हे विप्र, नित्य दुखी होकर पृथ्वी पर क्यों घूमते हो? भगवान ने उस विप्र को देखा भटकते हुए, तो भगवान ने उसके पास जाकर बोला कि हे विप्र, नित्य दुखी होकर पृथ्वी पर क्यों घूमते हो? हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, भाई सब मुझसे कहो, मैं सुनना चाहता हूँ। अभी तक केवल समस्त लोगों ने भगवान से पूछा, भगवान ने सुनाया, भगवान से कहा कि भगवान हमें सुनाओ, लेकिन यहाँ पर भगवान स्वयं कहते हैं कि मैं सुनना चाहता हूँ, मुझे बताओ। तब ब्राह्मण ने कहा, ब्राह्मणोति दरिद्रोहम भिक्षार्थ भ्रमे महीम उपायम यदि जानासि कृपया कथय प्रभो। ब्राह्मण बोला, हे प्रभु, मैं बहुत निर्धन ब्राह्मण हूँ, बहुत गरीब हूँ, भिक्षा के लिए पृथ्वी पर घूमता रहता हूँ। भिक्षार्थ वही भ्रमे महीम, भिक्षा के लिए पृथ्वी पर घूमता हूँ और जो भिक्षा मुझे प्राप्त होती है उससे अपना गुजारा करता हूँ। हे भगवान, आप इस निर्धनता, इस दरिद्रता, इस दुख से छुटकारा दिलाने वाला कोई उपाय जानते हो तो कृपा पूर्वक मुझे बताएं। तब उस ब्राह्मण ने कहा कि हे प्रभु, इस दरिद्रता से, इस निर्धनता से, इस दुख से यदि कोई छूटने का उपाय है तो कृपा कर मुझे बताइए। तब वृद्ध ब्राह्मण का रूप धरने वाले भगवान ने कहा, सत्यनारायणो विष्णुर वांछितार्थ फलप्रदः। वृद्ध ब्राह्मण रूपधारी भगवान विष्णु जी ने कहा, हे ब्राह्मण देव, हे तुझ श्रेष्ठ, हे काशीवासी ब्राह्मण, भगवान सत्यनारायण मनोवांछित फल को देने वाले हैं। इसलिए हे विप्र, तुम भगवान सत्यनारायण का व्रत एवं पूजन करो। सत्य व्रत करने से मनुष्य सभी दुखों से मुक्त होता है। ब्राह्मण को यत्न पूर्वक व्रत का संपूर्ण विधान बतलाकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धरने वाले भगवान वहीं के वहीं अंतर ध्यान हो गए। इतना उन्होंने ब्राह्मण को बतलाया कि ब्राह्मण सत्यनारायण व्रतो उपायः, भगवान का यह व्रत करो, सबसे अच्छा उपाय यह है, बता करके भगवान अंतर ध्यान हो गए। जिस व्रत को वृद्ध ब्राह्मण ने बतलाया है उस व्रत को मैं निश्चय ही करूंगा। उस ब्राह्मण ने भी मन में संकल्प किया कि उस व्रत को मैं निश्चय करूंगा। यह निश्चय कर निर्धन ब्राह्मण को रात्रि में नींद नहीं आई। रात्राउ निद्रा न लब्धाम, रात्रि में नींद नहीं आई। तदनंतर वह ब्राह्मण प्रातः काल उठा, नित्य क्रिया की, पूजन अर्चन किया, उससे निवृत्त होकर सत्यनारायण जी के व्रत का निश्चय कर भिक्षा के लिए चल पड़ा।
उसने सुबह उठा, भगवान का पूजन किया, अपनी नित्य संध्या उपासना की, भगवान का अभिषेक किया, नित्य होम किया। उसके पश्चात में वह भिक्षा के लिए चले गया, मन में संकल्प लेकर के। भगवत कृपा से उस दिन उसको भिक्षा में बहुत सा धन प्राप्त हो गया। जितना उसको धन संपूर्ण मास में प्राप्त होता था, उतना धन उसको एक दिन में प्राप्त हो गया। बंधु बांधवों के साथ उसने सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। इस प्रकार सत्यनारायण की महिमा से वह ब्राह्मण सब दुखों से छूटकर अनेक प्रकार की संपत्तियों से, पुत्रों से युक्त हुआ। उस दिन से लेकर प्रत्येक महीने उसने व्रत किया। इस प्रकार भगवान सत्यनारायण के इस व्रत को करके वह श्रेष्ठ ब्राह्मण सभी पापों से मुक्त हो दुर्लभ मोक्ष व्रत को प्राप्त किया। हे विप्र, पृथ्वी पर जो मनुष्य सत्यनारायण कथा करता है, वह सब पापों से छूटकर दुर्लभ मोक्ष का अधिकारी बनता है। आगे जो पृथ्वी पर भगवान का व्रत करेगा, वह मनुष्य सब दुखों से छूट जाएगा। हे ब्राह्मणों, हे मुनियों, इस तरह नारायण जी के श्रीमुख से कहा हुआ यह व्रत मैंने तुमसे कहा। हे ऋषियों, और क्या सुनना चाहते हो? सूत जी ने इतना बता दिया कि यह व्रत है। नारद जी ने पूछा भगवान विष्णु से, उन्होंने बता दिया। उसके पश्चात में सूत जी ने पूर्व काल का इतिहास बता दिया। अब कहते हैं ऋषियों से कि अब क्या सुनने की इच्छा है। तब ऋषि कहते हैं, तस्माद् विप्राश्रुतं केन पृथिव्यां चरितं मुने तत्सर्वं श्रोतुमिच्छामः श्रद्धास्माकं प्रजायते। ऋषियों ने कहा, हे मुनीश्वर, हे महान सूत जी, पृथ्वी में उस ब्राह्मण से सुनकर किस किसने व्रत को किया है, हम सब सुनना चाहते हैं। सत्यनारायण भगवान से हमारी श्रद्धा हो रही है। इतना आपने बताया तो हमारी श्रद्धा और बढ़ रही है। उस ब्राह्मण से सुनकर किस किसने व्रत को किया है, वह भी हमें सुनना चाहते हैं। उस ब्राह्मण के बाद किस किसने व्रत को किया, हमें सुनाइए। तब सूत जी कहते हैं, हे मुनियों, शृणोतम मुनिः सर्वे व्रतम येन कृतं भुवि एकदा साधुजवरो यथा विभव विस्तरैः। हे मुनीश्वरों, हे ऋषियों, पृथ्वी में जिस जिसने इस व्रत को किया है, वह सब सुनो। एक समय वह ब्राह्मण धन और ऐश्वर्य के अनुसार बंधु बांधवों के साथ व्रत करने को तैयार हुआ। उसी समय एक लकड़हारा आया और बाहर लकड़ियों का गट्ठर रखकर ब्राह्मण के घर में गया। प्यास से दुखी लकड़हारे ने ब्राह्मण को व्रत करते देख ब्राह्मण को नमस्कार कर कहने लगा कि हे प्रभु, हे दुर्श्रेष्ठ ब्राह्मण। प्यास से दुखी लकड़हारे ने ब्राह्मण को देखा, नमस्कार किया और पूछा, हे प्रभु, आप यह क्या कर रहे हैं और इसके करने से क्या फल मिलता है? कृपा पूर्वक विस्तार से मुझे कहें। तब उस ब्राह्मण ने कहा, सत्यनारायणस्येदं व्रतं सर्वे सतप्रदम्। विप्र ने कहा, सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला यह सत्यनारायण भगवान का व्रत है। इसी व्रत के प्रभाव से मेरे यहाँ महान धन धान्य आदि की वृद्धि हुई है। ब्राह्मण से इस व्रत के बारे में जानकर लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ। चरणामृत ले और प्रसाद धान्य आदि की वृद्धि हुई है। ब्राह्मण से इस व्रत के बारे में जानकर लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ। चरणामृत ले और प्रसाद ग्रहण करने के बाद नगर को चला गया। लकड़हारे ने मन में इस प्रकार का संकल्प किया। लकड़हारे ने ब्राह्मण से पूरे व्रत का विधान जान लिया, पूरे व्रत की विधि जान ली और मन में संकल्प कर लिया। संकल्प करने के पश्चात आज ग्राम में लकड़ी बेचने से जो धन मुझे मिलेगा, उसी धन से भगवान सत्यनारायण देव का उत्तम सत्य व्रत मैं करूंगा। यह मन में विचार कर बूढ़ा लकड़हारा अपने सर पर लकड़ियों का गट्ठर रखकर जिस नगर में धनवान लोग रहते थे, ऐसे सुंदर नगर में चला गया। और भगवान की इच्छा के फल स्वरूप बूढ़े लकड़हारे को आज अन्य दिनों से अपेक्षा लकड़ियों का दाम दोगुना मिला।
जो उसको दाम पहले मिलता था उससे आज दुगना तिगुना दाम उस लकड़हारे को मिला। तदनंतर वह बूढ़ा लकड़हारा दाम ले अति प्रसन्न होकर भगवान के व्रत की कथा की सामग्री को सवाया मात्र में लेकर अपने घर को गया। तत्पश्चात उसने अपने बंधु बांधवों से ब्राह्मणों को बुलाकर विधि विधान से भगवान का व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से बूढ़ा लकड़हारा धन पुत्र आदि से युक्त होकर संसार के समस्त सुखों को भोगकर भगवान के वैकुंठ को प्राप्त हो गया। सत्यनारायण भगवान की जय। आगे सूत जी बताते हैं, पुनरग्रे प्रवक्ष्यामि शृणुध्वं निसत्तमाः पुरा चोलका मुखो नाम नृपश्चासीन महामति। सूत जी बोले, हे श्रेष्ठ मुनियों, अब ध्यान पूर्वक आगे कथा सुनो। प्राचीन समय में उल्कामुख नाम का एक बुद्धिमान राजा था। उल्कामुख सत्य वक्ता एवं जितेंद्रिय था। उल्कामुख जो राजा था वह सत्य वक्ता था, सत्य बोलता था, जितेंद्रिय था, 10 इंद्रियों को जीत लिया था। वह विद्वान राजा प्रतिदिन देव स्थानों को जाता तथा ब्राह्मणों को धन देकर संतुष्ट करता था। उसका प्रतिदिन का नियम था कि मंदिर जाएगा, ब्राह्मणों को गरीबों को धन देगा, संतुष्ट करेगा। उसकी धर्म पत्नी कमल के समान मुख वाली सती साध्वी एवं शील आदि विनय गुणों से संपन्न तथा पति पारायणा थी। एक दिन भद्रशिला नदी के तट पर दोनों दंपतियों ने भगवान सत्यदेव का व्रत एवं पूजन कर रहे थे। जिस समय राजा अपने परिवार के साथ एवं व्रत पूजन कर रहे थे, उसी समय वहां एक साधु वैश्य आया। वहां पर साधु बनिया आया। उसके पास व्यापार के लिए बहुत सा धन था। भद्रशिला नदी के तट पर अपनी नौका को किनारे ठहराकर राजा के पास गया और राजा को व्रत करते देख विनय पूर्वक पूछने लगा। उसने भी वहां पूछा। साधु ने कहा, किमिदं कुरुसे राजन भक्ति युक्तेन चेतसा प्रकाशं कुरु तत्सर्वं श्रोतुमिच्छामि साम्प्रताम्। साधु ने कहा, उस व्यापारी ने कहा, हे राजन, भक्ति युक्त चित्त से आप यह क्या कर रहे हैं? मेरी सुनने की इच्छा है, यह आप मुझे बताने की कृपा करें। उन्होंने भी पूछा कि सुनने की इच्छा है। मुख्य बात है सुनना, कि हम सुन किस प्रकार से रहे हैं, हम सुन किस विधि से रहे हैं। तो उन्होंने भी कहा कि मुझे सुनाइए। तब राजा ने कहा, पूजनम क्रियते साधो विष्णु रतुल तेज सहा, कि हे साधु, हे वैश्य, अपने बंधु बांधवों के साथ पुत्र प्राप्ति के लिए महाशक्तिशाली भगवान सत्यनारायण भगवान का पूजन व्रत कर रहा हूं। राजा ने कहा कि पुत्रद्यावत् प्राप्ति कामाया, कि पुत्र की प्राप्ति के लिए व्रत कर रहा हूं। राजा के वचन को सुनकर वह साधु वैश्य आदर के साथ बोला, हे राजन, मुझसे इस व्रत का सावधान कहें, अतः आपके कथनानुसार, आपके कहने के अनुसार इस व्रत को मैं भी करूंगा, क्योंकि मेरे कोई संतान नहीं है, कोई संतति नहीं है, और मुझे विश्वास है कि आप यह व्रत कर रहे हैं, मैं व्रत करूंगा, मुझे निश्चय संतान प्राप्ति हो जाएगी। राजा से व्रत का विधान सुनकर साधु व्यापार से निवृत्त हो आनंद के साथ घर को गया। साधु ने अपनी स्त्री से संतति देने वाले उस उत्तम व्रत का समाचार सुनाया। साधु ने मन में विचार किया, सब सुन करके आया और घर पर आकर अपनी स्त्री से उसने इस व्रत का उत्तम समाचार सुनाया और संकल्प किया, जब मेरे संतान होगी तब मैं इस व्रत को करूंगा। संकल्प मात्र कर लिया मन में कि जब संतान हो जाएगी तब व्रत को करूंगा। साधु ने ऐसे वचन अपनी पत्नी लीलावती से कहे। एक दिन उसकी पत्नी लीलावती आनंदित हो एवं सांसारिक धर्म में प्रवृत्त होकर सत्यदेव भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई। केवल मन में संकल्प मात्र करने से उनको फल प्राप्ति हो गई। आप यह विचार करिए कि उन्होंने केवल मन में संकल्प किया कि जब संतान होगी तब व्रत को करूंगा, और उसके फल स्वरूप
कुछ ही दिनों में धन प्रवृत्त होकर वह गर्भवती हो गई, जो कि अनेकों वर्षों से गर्भवती नहीं हो पाई, गर्भवान नहीं हो पाई थी। सब भगवान के संकल्प मात्र ने उसको गर्भवती कर दिया। और समय बीतने पर 10वें महीने में उसके यहाँ एक सुंदर कन्या ने जन्म लिया। लक्ष्मी स्वरूप भगवती वहां पर उत्पन्न हुई। वह कन्या दिनों दिन इस प्रकार बढ़ने लगी, जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है, उस प्रकार वह कन्या बढ़ने लगी। इसलिए उस कन्या का नाम कलावती रखा गया। वह 16 कलाओं से उत्पन्न हुई, कन्या का नाम कलावती रखा गया। तब लीलावती ने मीठे शब्दों में अपने पति से कहा कि आपने जो संकल्प किया था भगवान का व्रत करेंगे, भगवान ने हमें फल स्वरूप पुत्री भी दे दी, तो संकल्प के अनुसार व्रत को करना चाहिए, आप क्यों नहीं कर रहे हैं? तब साधु ने कहा, विवाह समेत करिष्यामि व्रतम प्रिय। साधु ने कहा, हे प्रिय, इसके विवाह के समय व्रत कर लूंगा, जल्दी क्या है? तब साधु ने कहा कि इसके विवाह के समय व्रत कर लेंगे, क्या जल्दी है? अपनी पत्नी को भली भांति आश्वासन दे दिया, विश्वास करा दिया और नगर को गया। इधर कन्या कलावती पितृगृह में वृद्धि को प्राप्त हो गई, प्रतिदिन बढ़ने लगी, लंबा समय हो गया। साधु ने जब नगर में सखियों के साथ क्रीड़ा करती हुई अपनी पुत्री को विवाह योग्य देखा और तुरंत ही दूत को बुलाकर कहा कि पुत्री के वास्ते, पुत्री कलावती के लिए कोई सुयोग्य बाणक पुत्र खोज कर लाओ। साधु की आज्ञा पाकर दूत कंचन नगर पहुंचा। कंचन नगर का पहले नाम था कोलकाता, पहले कंचन नगर था, कोलकाता हो गया। तो उस कंचन नगर को दूत पहुंचा, वहां पर बड़ी खोज एवं देखभाल कर कन्या कलावती के लिए सुयोग्य बाणक पुत्र को ले आया। और सुयोग्य बाणक पुत्र को देखकर साधु वैष्णव बंधु बांधवों के साथ एवं जाति के लोगों के साथ प्रसन्नचित्त होकर अपनी पुत्री कलावती का विवाह उस सुयोग्य बाणक पुत्र के साथ कर दिया। लेकिन दुर्भाग्य देखिए उसका, दुर्भाग्य से वह विवाह के समय भी सत्यदेव भगवान का व्रत एवं पूजन करना भूल गया। पूर्व में व्रत का संकल्प करने के बाद भी संकल्प पूरा न करने के कारण भगवान सत्यनारायण क्रोधित हो गए कि एक बार तुमने संकल्प किया, तुम्हें मैंने फल दे दिया, तुमने कहा बाद में करूंगा, तुम फिर भूल गए। भगवान को क्रोध आ गया, कुपित हो गए। अपने कार्य में कुशल साधु बनिया अपने दामाद के साथ समुद्र के पास में व्यापार करने के लिए रत्नसारपुर नगर पहुंचा। रत्नसारपुर नगर है मुंबई, जो कि रत्नों का नगर था। रत्नसारपुर नगर समुद्र के किनारे पर था। तो वह साधु अपने दामाद को लेकर के रत्नसारपुर नगर चला गया और वहां चंद्रकेतु राजा था। उस चंद्रकेतु राजा के नगर में दोनों ससुर जमाई व्यापार करने लगे। भ्रष्ट प्रतिज्ञ देखकर भगवान सत्यनारायण भगवान ने श्राप दे दिया। भगवान ने जब देखा कि ये तो भ्रष्ट आदमी है, ये झूठा आदमी है, भगवान क्रोधित हुए, उन्होंने श्राप दिया। उसके पश्चात श्राप के कारण वह जहां पर ठहरे हुए थे, कुछ चोर धन चुराकर भागे जा रहे थे। तो उन्होंने वहीं पर उनका जहां पर ससुर जमाई ठहरे हुए थे धन को चुपचाप छुपा दिया। उन्होंने दूतों को आते हुए देखा कि दूत नगर को चला गया। लकड़हारे ने मन में इस प्रकार का संकल्प किया। लकड़हारे ने ब्राह्मण से पूरे व्रत का विधान जान लिया, पूरे व्रत की विधि जान ली और मन में संकल्प कर लिया। संकल्प करने के पश्चात आज ग्राम में लकड़ी बेचने से जो धन मुझे मिलेगा, उसी धन से भगवान सत्यनारायण देव का उत्तम सत्य व्रत में करूंगा। यह मन में विचार कर बूढ़ा लकड़हारा अपने सर पर लकड़ियों का गट्ठर रखकर जिस नगर में धनवान लोग रहते थे ऐसे सुंदर नगर में चला गया। और भगवान की इच्छा के फल स्वरूप बूढ़े लकड़हारे को आज अन्य दिनों से अपेक्षा लकड़ियों का दाम दुगना मिला।
जो उसको दाम पहले मिलता था उससे आज दुगना तिगना दाम उस लकड़हारे को मिला। तदनंतर वह बूढ़ा लकड़हारा दाम ले अति प्रसन्न होकर भगवान के व्रत की कथा की सामग्री को सवाया मात्र में लेकर अपने घर को गया। तत्पश्चात उसने अपने बंधु बांधवों से ब्राह्मणों को बुलाकर विधि विधान से भगवान का व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से बूढ़ा लकड़हारा धन पुत्र आदि से युक्त होकर संसार के समस्त सुखों को भोगकर भगवान के वैकुंठ को प्राप्त हो गया। सत्यनारायण भगवान की जय। आगे सूत जी बताते हैं, पुनरग्रे प्रवक्ष्यामि शृणुध्वं निसत्तमाः पुरा चोलका मुखो नाम नृपश्चासीन महामति। सूत जी बोले, हे श्रेष्ठ मुनियों, अब ध्यान पूर्वक आगे कथा सुनो। प्राचीन समय में उल्कामुख नाम का एक बुद्धिमान राजा था। उल्कामुख सत्य वक्ता एवं जितेंद्रिय था। उल्कामुख जो राजा था वह सत्य वक्ता था, सत्य बोलता था, जितेंद्रिय था, 10 इंद्रियों को जीत लिया था। वह विद्वान राजा प्रतिदिन देव स्थानों को जाता तथा ब्राह्मणों को धन देकर संतुष्ट करता था। उसका प्रतिदिन का नियम था कि मंदिर जाएगा, ब्राह्मणों को गरीबों को धन देगा, संतुष्ट करेगा। उसकी धर्म पत्नी कमल के समान मुख वाली सती साध्वी एवं शील आदि विनय गुणों से संपन्न तथा पति पारायणा थी। एक दिन भद्रशिला नदी के तट पर दोनों दंपतियों ने भगवान सत्यदेव का व्रत एवं पूजन कर रहे थे। जिस समय राजा अपने परिवार के साथ एवं व्रत पूजन कर रहे थे, उसी समय वहां एक साधु वैश्य आया। वहां पर साधु बनिया आया। उसके पास व्यापार के लिए बहुत सा धन था। भद्रशिला नदी के तट पर अपनी नौका को किनारे ठहराकर राजा के पास गया और राजा को व्रत करते देख विनय पूर्वक पूछने लगा। उसने भी वहां पूछा। साधु ने कहा, किमिदं कुरुसे राजन भक्ति युक्तेन चेतसा प्रकाशं कुरु तत्सर्वं श्रोतुमिच्छामि सांप्रताम्। साधु ने कहा, उस व्यापारी ने कहा, हे राजन, भक्ति युक्त चित्त से आप यह क्या कर रहे हैं? मेरी सुनने की इच्छा है, यह आप मुझे बताने की कृपा करें। उन्होंने भी पूछा कि सुनने की इच्छा है। मुख्य बात है सुनना, कि हम सुन किस प्रकार से रहे हैं, हम सुन किस विधि से रहे हैं। तो उन्होंने भी कहा कि मुझे सुनाइए। तब राजा ने कहा, पूजनम क्रियते साधो विष्णु रतुल तेज सहा, कि हे साधु, हे वैश्य, अपने बंधु बांधवों के साथ पुत्र प्राप्ति के लिए महाशक्तिशाली भगवान सत्यनारायण भगवान का पूजन व्रत कर रहा हूं। राजा ने कहा कि पुत्रद्यावत् प्राप्ति कामाया, कि पुत्र की प्राप्ति के लिए व्रत कर रहा हूं। राजा के वचन को सुनकर वह साधु वैश्य आदर के साथ बोला, हे राजन, मुझसे इस व्रत का सावधान कहें, अतः आपके कथनानुसार, आपके कहने के अनुसार इस व्रत को मैं भी करूंगा, क्योंकि मेरे कोई संतान नहीं है, कोई संतति नहीं है, और मुझे विश्वास है कि आप यह व्रत कर रहे हैं, मैं व्रत करूंगा, मुझे निश्चय संतान प्राप्ति हो जाएगी। राजा से व्रत का विधान सुनकर साधु व्यापार से निवृत्त हो आनंद के साथ घर को गया। साधु ने अपनी स्त्री से संतति देने वाले उस उत्तम व्रत का समाचार सुनाया। साधु ने मन में विचार किया, सब सुनकर के आया और घर पर आकर अपनी स्त्री से उसने इस व्रत का उत्तम समाचार सुनाया और संकल्प किया, जब मेरे संतान होगी तब मैं इस व्रत को करूंगा। संकल्प मात्र कर लिया मन में कि जब संतान हो जाएगी तब व्रत को करूंगा। साधु ने ऐसे वचन अपनी पत्नी लीलावती से कहे। एक दिन उसकी पत्नी लीलावती आनंदित हो एवं सांसारिक धर्म में प्रवृत्त होकर सत्यदेव भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई। केवल मन में संकल्प मात्र करने से उनको फल प्राप्ति हो गई। आप यह विचार करिए कि उन्होंने केवल मन में संकल्प किया कि जब संतान होगी तब व्रत को करूंगा, और उसके फल स्वरूप
कुछ ही दिनों में धन प्रवृत्त होकर वह गर्भवती हो गई, जो कि अनेकों वर्षों से गर्भवती नहीं हो पाई, गर्भवान नहीं हो पाई थी। सब भगवान के संकल्प मात्र ने उसको गर्भवती कर दिया। और समय बीतने पर 10वें महीने में उसके यहाँ एक सुंदर कन्या ने जन्म लिया। लक्ष्मी स्वरूप भगवती वहां पर उत्पन्न हुई। वह कन्या दिनोदिन इस प्रकार बढ़ने लगी, जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है, उस प्रकार वह कन्या बढ़ने लगी। इसलिए उस कन्या का नाम कलावती रखा गया। वह 16 कलाओं से उत्पन्न हुई, कन्या का नाम कलावती रखा गया। तब लीलावती ने मीठे शब्दों में अपने पति से कहा कि आपने जो संकल्प किया था भगवान का व्रत करेंगे, भगवान ने हमें फल स्वरूप पुत्री भी दे दी, तो संकल्प के अनुसार व्रत को करना चाहिए, आप क्यों नहीं कर रहे हैं? तब साधु ने कहा, विवाह समेत करिष्यामि व्रतम प्रिय। साधु ने कहा, हे प्रिय, इसके विवाह के समय व्रत कर लूंगा, जल्दी क्या है? तब साधु ने कहा कि इसके विवाह के समय व्रत कर लेंगे, क्या जल्दी है? अपनी पत्नी को भली भांति आश्वासन दे दिया, विश्वास करा दिया और नगर को गया। इधर कन्या कलावती पितृगृह में वृद्धि को प्राप्त हो गई, प्रतिदिन बढ़ने लगी, लंबा समय हो गया। साधु ने जब नगर में सखियों के साथ क्रीड़ा करती हुई अपनी पुत्री को विवाह योग्य देखा और तुरंत ही दूत को बुलाकर कहा कि पुत्री के वास्ते, पुत्री कलावती के लिए कोई सुयोग्य बाणक पुत्र खोज कर लाओ। साधु की आज्ञा पाकर दूत कंचन नगर पहुंचा। कंचन नगर का पहले नाम था कोलकाता, पहले कंचन नगर था, कोलकाता हो गया। तो उस कंचन नगर को दूत पहुंचा, वहां पर बड़ी खोज एवं देखभाल कर कन्या कलावती के लिए सुयोग्य बाणक पुत्र को ले आया। और सुयोग्य बाणक पुत्र को देखकर साधु वैष्णव बंधु बांधवों के साथ एवं जाति के लोगों के साथ प्रसन्नचित्त होकर अपनी पुत्री कलावती का विवाह उस सुयोग्य बाणक पुत्र के साथ कर दिया। लेकिन दुर्भाग्य देखिए उसका, दुर्भाग्य से वह विवाह के समय भी सत्यदेव भगवान का व्रत एवं पूजन करना भूल गया। पूर्व में व्रत का संकल्प करने के बाद भी संकल्प पूरा न करने के कारण भगवान सत्यनारायण क्रोधित हो गए कि एक बार तुमने संकल्प किया, तुम्हें मैंने फल दे दिया, तुमने कहा बाद में करूंगा, तुम फिर भूल गए। भगवान को क्रोध आ गया, कुपित हो गए। अपने कार्य में कुशल साधु बनिया अपने दामाद के साथ समुद्र के पास में व्यापार करने के लिए रत्नसारपुर नगर पहुंचा। रत्नसारपुर नगर है मुंबई, जो कि रत्नों का नगर था। रत्नसारपुर नगर समुद्र के किनारे पर था। तो वह साधु अपने दामाद को लेकर के रत्नसारपुर नगर चला गया और वहां चंद्रकेतु राजा था। उस चंद्रकेतु राजा के नगर में दोनों ससुर जमाई व्यापार करने लगे। भ्रष्ट प्रतिज्ञ देखकर भगवान सत्यनारायण भगवान ने श्राप दे दिया। भगवान ने जब देखा कि ये तो भ्रष्ट आदमी है, ये झूठा आदमी है, भगवान क्रोधित हुए, उन्होंने श्राप दिया। उसके पश्चात उसके पश्चात में जब साधु के पास में उन दूतों ने धन को रखा देखा, तो दोनों को पकड़कर ले गए। और उसके पश्चात में राजा के समीप जाकर बोले, ये दो चोर हम पकड़ लाए हैं, देख करके आज्ञा दें। राजा की आज्ञा से कठिन कारावास में डाल दिया गया। और किसी ने उन दोनों की बात ना सुनी और चंद्रकेतु ने उन दोनों का धन भी ले लिया। सत्यदेव के कुपित होने से इधर साधु वैश्य की पत्नी भी पुत्री कलावती जो घर पर थी, वह बहुत दुखी हुई और घर पर जो धन रखा था चोर चुरा कर ले गए। वह लीलावती शारीरिक तथा मानसिक पीड़ाओं से युक्त भूख और प्यास से दुखित हो अन्न की चिंता से दर दर भटकने लगी। कन्या कलावती जी भोजन के लिए इधर उधर प्रतिदिन घूमने लगी। एक दिन भूख तथा प्यास से दुखित हो अन्न की चिंता में कलावती एक ब्राह्मण के घर पहुंची।
जब कलावती भूख के लिए भटक रही थी, यहाँ वहां भिक्षा के लिए घूम रही थी, तो भटकते भटकते एक दिन वह ब्राह्मण के घर पहुंची। वहां पर उसने भगवान सत्यनारायण के व्रत को होते हुए देखा, वहां बैठकर कथा सुनी और वरदान मांगा कि मेरे पति और पिता शीघ्र आ जावें। तदनंतर प्रसाद ग्रहण करके सब कुछ होने पर रात होने पर घर पहुंची। जब रात में घर पहुंची तो माता लीलावती ने कलावती से कहा, हे पुत्री, दिन में कहाँ रही, वह तेरे मन में क्या है, रात में कहाँ रुकी थी? कलावती बोली, हे माता, मैंने एक ब्राह्मण के घर मनोकामना प्रदान करने वाला सत्यनारायण भगवान का व्रत होते हुए देखा है। पुत्री के वचन सुनकर लीलावती को सब कुछ याद आ गया। हमने व्रत का संकल्प किया था, कर नहीं पाए थे। तो पुत्री के वचन सुनकर लीलावती भगवान के पूजन की तैयारी करने लगी। लीलावती ने परिवार और बंधुओं सहित भगवान का पूजन एवं व्रत किया और वर मांगा कि मेरे पति और दामाद शीघ्र आ जाएं और सकुशल लौट आएं, और प्रार्थना की कि हम सबका अपराध क्षमा करें। भगवान सत्यदेव इस व्रत से संतुष्ट हो गए। उन्होंने व्रत किया और भगवान प्रसन्न हो गए। भगवान दीन दयाल भक्त वत्सल हैं, थोड़े से ही भक्ति भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान प्रसन्न हो गए और चंद्रकेतु राजा को स्वप्न में दिखाई दी और बोले, हे राजन, जो दोनों बंदी वैश्य तुमने बना रखे हैं उन्हें प्रातः काल होते ही छोड़ दो, और उनका जो धन लिया है उन्हें वो लौटा देना, नहीं तो तुम्हारा धन, राज्य, पाट आदि सब नष्ट कर दूंगा। स्वप्न में दर्शन देकर ऐसा कह दिया और राजा ने प्रातः काल होते स्वप्न में इतना कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। और उसके अनंतर प्रातः काल राजा चंद्रकेतु ने सभा में अपने सभासदों को स्वप्न के विषय में बताया और दोनों बंदी वैश्यों को मुक्त कर सभा में बुलाया। राजा की आज्ञा पाकर राजपुरुष दोनों महाजनों को बंधन से मुक्त कर राजा के सामने लाकर विनय पूर्वक बोले, हे महाराज, बेड़ी बंधन से मुक्त करके दोनों बाणिक पुत्र लाए गए हैं। इसके पश्चात आते ही दोनों महाजनों ने चंद्रकेतु को नमस्कार किया और पूर्व वृत्तांत का स्मरण कर बहुत भय से विह्वल हो गए और कुछ बोल ना सके। चंद्रकेतु ने बड़े पुत्रों को देखकर मीठे वचनों से आदर पूर्वक कहा, हे महानुभावों, आप लोगों को भाग्यवश ऐसा कठिन दुख प्राप्त हुआ है, अब कोई भय नहीं है। ऐसा कहकर उन दोनों की बेड़ी खुलवाकर और छौर कर्म कराया और नए नए वस्त्राभूषण देकर तत् आदर के साथ सामने बुलाकर वाणी द्वारा अत्यधिक आनंदित किया। वाणी के माध्यम से भी उनको अत्यंत प्रसन्न किया। जितना धन लिया था उससे दूना करके दे दिया। राजा ने पुनः उनसे कहा, हे साधु, अब आप अपने घर को जाएं। राजा को प्रणाम करके वह साधु ने कहा, आपकी कृपा से हम जा रहे हैं। ऐसा कहकर भगवान का धन्यवाद कर दोनों महावैश्यों ने अपने घर के लिए प्रस्थान किया। सत्यनारायण भगवान की जय। आगे सूत जी बताते हैं, यात्रां तु कृतवान् साधुर मंगलायन पूर्विकां ब्राह्मणेभ्यो धनम दत्त्वा तदा तु नगरम ययौ। सूत जी महाराज ने बोला, वैश्य ने मंगलाचार करके ब्राह्मणों को पूजन करके धन देकर अपने नगर की यात्रा आरंभ की। और उनके थोड़ी दूर पहुंचने पर भगवान सत्यनारायण को साधु के सत्यता की परीक्षा लेने की जिज्ञासा हुई। भगवान ने मन में सोचा कि इसके सत्य की परीक्षा ली जाए कि अभी भी सत्यवान है या वही कुटिलता मन में भरी है। तो भगवान ने दंडी का वेश धर उसके पास जाकर आदर से पूछा, हे साधु, आपकी नाव में क्या भरा है? अभिमानी साधु हंसता हुआ बोला, अवहेलना पूर्वक बोला, अहंकार में बोला, हे दंडी, आप क्यों पूछते हो? क्या कुछ द्रव्य लेने की इच्छा है? मेरी नाव में तो बेल पत्ते आदि भरे हैं। वैश्य की ऐसी निष्ठुर वाणी सुनकर भगवान ने कहा, तुम्हारा वचन सत्य हो जाए। ऐसा कहकर दंडी सन्यासी का रूप धरने वाले भगवान वहां से चले गए। कुछ दूर जाकर किनारे पर बैठ गए। दंडी के जाने पर
वैश्य ने नित्य क्रिया करने के पश्चात नाव को जल के ऊपर की ओर उठी देखी और अत्यंत आश्चर्य में पड़ गया तथा नाव में बेल पत्ते आदि देखे तो मूर्छित हो गया, जमीन पर गिर पड़ा। फिर मूर्छा खुलने के बाद वह बहुत शोक करने लगा, बहुत दुख करने लगा। तब उसके दामाद ने कहा, आप शोक ना करें, आप दुख ना करें, यह दंडी का श्राप है। अतः उनके चरणों में चलना चाहिए, तभी हमारी मनोकामना पूर्ण होगी, क्योंकि वे चाहें तो सब कुछ कर सकते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। दामाद के वचन सुनकर वह साधु वणिक दंडी स्वामी भगवान के पास पहुंचे। अत्यंत भक्ति भाव से प्रणाम करके बोला, मैंने जो आपसे असत्य वचन कहे थे उसके लिए मुझे क्षमा कीजिए प्रभु। ऐसा कहकर महान शोकातुर, महान दुख में हो गया और रोने लगा। तब दंडी भगवान बोले, हे मूर्ख, रो मत, मेरी बात सुन। मेरी पूजा से विमुख होकर, मेरी पूजा से उदासीन होने के कारण तथा मेरी आज्ञा से बार बार तुम्हें दुख प्राप्त हुआ है, क्योंकि तुम असत्य वचन बोले हो, तुमने संकल्प किया, इसलिए तुम्हें दुख प्राप्त हुआ। भगवान की ऐसी वाणी सुनकर साधु वणिक उनकी स्तुति करने लगे। पुरा वित्तं च तत्सर्वं त्राहि मां शरणागतां श्रुत्वा भक्तियुक्तं वाक्यं परितुष्टो जनार्दन। साधु ने कहा, हे भगवान, यह आश्चर्य की बात है कि आपकी माया से मोहित होने के कारण ब्रह्मा आदि देवता भी आपके रूप को, आपके गुणों को ठीक रूप से नहीं जान पाते। उसने कहा कि ब्रह्मा शरीर से देवता आपकी माया को नहीं जान पाए। जब आप बाल्यावस्था में उस वन में गौओं के साथ विराजमान थे, बाल गोपालों के साथ विराजमान थे, सभी गायों को, सभी गोपालों को ब्रह्मा हर के अपने लोक ले गए। लेकिन उसके पश्चात जब भगवान ने देखा दिव्य दृष्टि से ब्रह्मा के लोक में है, ब्रह्मा अहंकार में है, तब भगवान ने जो के तो बाल गोपाल गायों को जमीन पर प्रकट कर दिया और भगवान सब बन करके भगवान ने रूप धर लिए। वो जमीन पर भगवान है, उतने ही ग्वाल बाल, उतने ही गाय, सब भगवान रूप बन गए। और ब्रह्मा वहां से देख रहे हैं कि हमारी सभा में ये सब हैं, तो नीचे धरती पर कौन है। तब ब्रह्मा का अहंकार टूटा। तो साधु बताता है कि हे प्रभु, ब्रह्मा आदि देवता आपकी माया से मोहित हो जाते हैं, मैं तो अज्ञानी हूं, अनपढ़ हूं। आप प्रसन्न होइए, मैं अपनी सामर्थ्य के अनुसार आपकी पूजन करूंगा। हे, आपके शरण में आया हूं। मेरा जो नौका में स्थित पुराना धन था उसकी तथा मेरी रक्षा करें और पहले की तरह नौका में धन भर दीजिए। उसके भक्ति युक्त वचन सुनकर भगवान जनार्दन संतुष्ट हो गए। वरं च वांछितं दत्त्वा तत्रैतान्तर्धदे हरि ततो नवं समारुह्य दृष्ट्वा वित्तरपूरितां। भगवान हरि उसको उसकी इच्छा के अनुसार वर देकर अंतर ध्यान हो गए। तब उन्होंने नाव पर आकर देखा, नाव धन से परिपूर्ण है। तब भगवान की प्रति कृतज्ञता प्रकट हुई, भगवान के प्रति उनका विश्वास प्रकट हुआ और वह सज्जनों के साथ भगवान सत्यदेव का पूजन किया और नाव को यत्न पूर्वक संभाल कर साथियों सहित अपने नगर को चला। साधु वणिक ने अपने दामाद से कहा, वह देखो मेरी रत्नपुरी दिखाई दे रही है, मेरा नगर दिखाई दे रहा है। इसके बाद उसने अपने धन के रक्षक दूतों को अपने आगमन का समाचार देने के लिए अपने नगर में भेजा। तत्पश्चात उस दूत ने नगर में जाकर साधु की भार्या को देखा, हाथ जोड़कर प्रार्थना की, प्रणाम किया और उसके अभीष्ट, उसके हित की बात कही कि साधु अपने दामाद सहित बहुत सा धन लेकर नगर के समीप आ गए हैं। ऐसा वचन सुन लीलावती ने बड़े हर्ष के साथ सत्यदेव का पूजन कर पुत्री से कहा, मैं अपने पति के दर्शन को जाती हूँ। लीलावती ने पूजन कर लिया और उससे कहा कि मैं अपने पति के दर्शन को जाती हूँ, तुम कार्य पूर्ण करके शीघ्र आ जाना, तुम भी पूजा कर लेना, पूजा करके शीघ्र आना। माता का ऐसा वचन सुनकर कलावती व्रत को समाप्त करके प्रसाद को छोड़ दिया।
प्रसाद को छोड़कर पति के दर्शन के लिए चली गई। पूजन तो कर लिया लेकिन प्रसाद को छोड़ दिया। प्रसाद को छोड़कर पति के दर्शन के लिए चली गई। प्रसाद की अवहेलना के कारण, प्रसाद की अवज्ञा के कारण सत्यदेव भगवान पुनः रुष्ट हो गए और उसके पति को नाव सहित पानी में डुबो लिया। उसके पति को नाव सहित पानी में हरण कर लिया। तत्पश्चात कलावती अपने पति को ना देखकर रोती हुई महान शोक दुख होकर जमीन पर गिर पड़ी। उस तरह नौका को डूबा हुआ तथा कन्या को रोता हुआ देख साधु दुखित हो बोला, मन में विचार करके बोला, यह क्या आश्चर्य हो गया। नौका संचालन करने वाले सभी चिंतित हो गए। लीलावती भी कन्या को व्याकुल देखकर रोने लगी, विह्वल हो गई, दुखित हो गई, दुख में विलाप करने लगी। अपने पति से इस प्रकार कहने लगी, अभी अभी तो नौका के साथ दामाद कैसे अलक्षित हो गए, कैसे हरण हो गए। न जाने किस देवता की उपेक्षा से नौका हरण कर ली गई है, अथवा सत्यनारायण भगवान की महिमा कौन जान सकता है। ऐसा कहकर सजनों के साथ विलाप करने लगी। सब रोने लगे और कन्या कलावती को गोद में लेकर लीलावती भी रोने लगी। ततः कलावती कन्या नष्टे स्वामिनी दुखिता। कलावती कन्या भी अपने पति के नष्ट हो जाने पर दुखी हो गई और अपने पति की पादुका लेकर उनका अनुगमन करने के लिए उसने मन में निश्चय कर लिया, मन में विचार कर लिया, मेरे पति तो नष्ट हो गए हैं, भगवान ने डुबो लिया है, अब केवल उनकी पादुकाओं को लेकर अपना पूरा जीवन व्यतीत करूंगी। ऐसा मन में विचार कर लिया। कन्या के इस प्रकार के आचरण को देखकर पत्नी सहित वह साधु वणिक बहुत दुखी हुए। विचार करने लगा, या तो भगवान सत्यदेव ने दामाद के साथ धन धान्य भरी नौका को अपहरण कर लिया, अथवा हम सभी उनकी माया से मोहित हो गए हैं। हे प्रभु, अपने भक्ति शक्ति के अनुसार मैं आपकी पूजा करूंगा। सभी के समान साधु ने अपने मन की इच्छा प्रकट की और बारंबार भगवान सत्यदेव को दंडवत प्रणाम किया। हे भक्त वत्सल, हे दीन वत्सल, हे करुणा निधान भगवान, हमें क्षमा कीजिए, हमारी स्तुति स्वीकार कीजिए एवं प्रार्थना की और दया हो गई और आकाशवाणी हुई। हे कृपा पूर्वक भगवान बोले, हे साधु, तेरी कन्या मेरे प्रसाद को छोड़ कर आई है, अपने पति को देखने चली आई। निश्चय ही यही कारण है कि उसका पति दिखाई नहीं दे रहा है। यदि घर जाएगी, प्रेम पूर्वक प्रसाद पाकर आएगी, तुम्हारी पुत्री निश्चित रूप से पति को प्राप्त करेगी, इसमें संशय नहीं है। आकाशवाणी से सुनकर के कलावती ने शीघ्र घर पहुंचकर प्रसाद ग्रहण किया और पुनः उसने आकर अपने पति का दर्शन किया। तब वैसे परिवार के सब लोग प्रसन्न हुए। कलावती कन्या ने अपने पिता से कहा, अब विलंब क्यों कर रहे हैं, अब तो घर चलें। कन्या की बात सुनकर वणिक पुत्र संतुष्ट हो गया और साधु ने अपने बंधु बांधवों सहित सत्यदेव भगवान का विधि पूर्वक पूजन किया और धन तथा बंधु बांधवों के साथ पूजन करते हुए इस लोक में सुख भोग कर वैकुंठ को प्राप्त हो गया। सत्यनारायण भगवान की जय। सूत जी ने कहा, हे श्रेष्ठ मुनियों, अब इसके बाद दूसरी कथा कहूंगा, आप लोग सुने। अपनी प्रजा का पालन करने में लीन तुंगध्वज नाम का राजा था। उसने भगवान सत्यदेव के प्रसाद को त्याग कर बहुत दुख पाया। एक बार वह वन में जाकर वन्य पशुओं को मारकर बड़के पेड़ के नीचे आया। वहां उसने भक्ति भाव से ग्वालों को बंधु बांधवों से संतुष्ट होकर सत्यदेव की पूजा करते हुए देखा। राजा अभिमान बस ना तो वहां गया, ना ही नमस्कार किया। और जब ग्वालों ने भगवान का प्रसाद उसके सामने रखा तो वह प्रसाद को त्याग कर अपनी सुंदर नगरी को चला गया। ग्वाल वालों ने भगवान को इच्छानुसार प्रसाद ग्रहण किया। इधर राजा को प्रसाद का परित्याग करके बहुत दुख प्राप्त हुआ। राजा ने प्रसाद को त्याग दिया तो उसे भी बहुत दुख हुआ। जब अपने राजमहल को वापस लौटा तो आया, क्या देखता है, उसने अपना सब कुछ नष्ट पाया।
संपूर्ण धन धान्य सभी सौपुत्र नष्ट हो गए। राजा ने मन में यह निश्चय किया, सत्यनारायण भगवान का पूजन हो रहा था। तत्पश्चात वह राजा मन में विश्वास कर ग्वाल बालों के समीप गया और उसने गोपगणों के साथ भक्ति श्रद्धा के युक्त होकर विधि पूर्वक भगवान सत्यनारायण का पूजन किया एवं प्रसाद ग्रहण किया। सत्यदेव भगवान की कृपा से राजा पुनः धन और पुत्र से संपन्न हो गया। फिर इस लोक का सुख भोग कर अंत में वैकुंठ को प्राप्त हो गया। भगवान की कथा भक्ति युक्त होकर सुनता है, उसे भगवान सत्यदेव कृपा से धन धान की प्राप्ति होती है। निर्धन धनी होते हैं, बंदी बंधन से मुक्त होकर निर्भय हो जाते हैं। डरा हुआ व्यक्ति भय से मुक्त हो जाता है। संतानहीनों को संतान की प्राप्ति होती है। यह सत्य बात है, इसमें किसी प्रकार का कोई संशय नहीं है। भगवान की कृपा से उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं एवं सभी मनोरथों को प्राप्त कर अंत में वैकुंठ धाम को प्राप्त करता है। हे ब्राह्मणों, इस प्रकार मैंने आप लोगों से भगवान सत्यनारायण के व्रत को कहा, जिसके करने से मनुष्य सब दुखों से मुक्त हो जाता है। हे ऋषियों, कलयुग में तो भगवान सत्यदेव की पूजा विशेष फलदायी है। भगवान विष्णु को ही कुछ लोग काल कहते हैं, कुछ लोग सत्य कहते हैं, कोई ईश कहता है, कोई सत्यदेव कहता है और कोई लोग सत्यनारायण नाम से जानते हैं। उनके अनेक रूप धारण करके भगवान सत्यनारायण सभी का मनोरथ सिद्ध करते हैं। कलयुग में सनातन भगवान विष्णु ही सत्य व्रत का रूप धर के सभी का मनोरथ पूर्ण करने वाले होंगे। हे श्रेष्ठ मुनियों, जो व्यक्ति प्रतिदिन भगवान सत्यनारायण भगवान के व्रत को सुनता है, पढ़ता है, भगवान सत्यनारायण की कृपा से उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। हे मुनीश्वरों, पूर्व काल में जिन्होंने इस व्रत को किया था, उनके आगे जन्म की कथा कहता हूँ। जिन्होंने व्रत किया वो क्या हुआ। महान प्रज्ञा संपन्न सतानंद नाम के ब्राह्मण, जो काशी का ब्राह्मण था, सत्यनारायण भगवान के व्रत के प्रभाव से दूसरे जन्म में सुदामा नाम का ब्राह्मण हुआ और उसने भगवान कृष्ण का ध्यान करके उन्होंने मोक्ष प्राप्त किया। लकड़हारा भिल्ल गुहियों का राजा हुआ और अगले जन्म में श्री राम की सेवा करके मोक्ष को प्राप्त हुआ। महाराज उल्कामुख दूसरे जन्म में दशरथ हुए, जिन्होंने रंगनाथ जी की सेवा पूजा करके अंत में वैकुंठ धाम प्राप्त किया। इसी प्रकार धार्मिक और सत्यव्रती साधु पिछले जन्म के सत्यव्रत के प्रभाव से दूसरे जन्म में मोरध्वज नाम का राजा हुआ। उसने आरे से चीरकर अपने पुत्र की आदि देव भगवान श्री कृष्ण को अर्पित कर मोक्ष प्राप्त किया। महाराज तुंगध्वज जन्मांतर में स्वयं भव मनु हुए और भगवत संबंधी संपूर्ण कार्यों का भक्ति पूर्वक अनुष्ठान करके वैकुंठ को प्राप्त हुए। और जो गोपगण वन में पूजन कर रहे थे, वे सब जन्मांतर में भगवत प्राप्ति हेतु ब्रज मंडल में निवास करने वाले गोप हुए, ग्वाल बाल हुए और श्री कृष्ण भगवान की सविधि पाकर राक्षसों को संहार करके उन्होंने भगवान का शाश्वत धाम गोलोक धाम प्राप्त किया। सत्यनारायण भगवान की जय। इस प्रकार जो भगवान की कथा को श्रवण करता है, भगवान की कथा को सुनता है, वह निश्चय ही इस कलिकाल को त्याग करके भगवत धाम को प्राप्त होता है। सत्यनारायण भगवान की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, जप मन नारायण नारायण नारायण, जप मन नारायण नारायण नारायण, भज मन नारायण नारायण नारायण। सत्यनारायण भगवान की जय। तत्र आरार्तिक्यम्
चलिए भगवान की मंगल आरती करेंगे। भगवान सत्यनारायण की आरती हम और आप करेंगे। जहां तक मेरी आवाज पहुंच रही है समस्त भक्तों से निवेदन, सभी अपने अपने स्थान पे खड़े हो जाएंगे और मंगल में भगवान सत्यनारायण की आरती हम और आप करने जा रहे हैं। ओम जले ज्वाला दले ज्वाला ज्वाला पर्वतमस्तले त्रैलोक्य व्यापिनी ज्वाला ज्वाला देवी नमोस्तुते। ओम जय लक्ष्मी रमणा स्वामी जय लक्ष्मी रमणा। सत्यनारायण स्वामी श्री सत्यनारायण स्वामी जनपादक हरणा। ओम जय लक्ष्मी रमणा। रतन जड़ित सिंहासन अद्भुत छविराजे स्वामी अद्भुत छविराजे। नारद करत निरंजन नारद करत निरंजन घंटा ध्वनि बाजे। ओम जय लक्ष्मी रमणा। प्रगट भाई कलि कारण द्विज को दर्श दियो स्वामी द्विज को दर्श दियो। बूढ़ो ब्राह्मण बन कर बूढ़ो ब्राह्मण बन कर कलचन महल कियो। ओम जय लक्ष्मी रमणा। दुर्बल भील कठारो जिन पर कृपा करी स्वामी जिन पर कृपा करी। चंद्रचूड़ के राजा चंद्रचूड़ के राजा जिनकी विपत्ति हरी। ओम जय लक्ष्मी रमणा। वैश्य मनोरथ पायो श्रद्धा तज दीनी स्वामी श्रद्धा तज दीनी। सो फल भोग्यो प्रभु जी सो फल भोग्यो प्रभु जी फिर स्तुति कीनी। ओम जय लक्ष्मी रमणा। भाव भक्ति के कारण छिण छिण रूप धर्यो स्वामी छिण छिण रूप धर्यो। श्रद्धा धारण कीनी श्रद्धा धारण कीनी तिनको काज सरो। ओम जय लक्ष्मी रमणा। ग्वाल बाल संग राजा वन में भक्ति करी स्वामी वन में भक्ति करी। मन वांछित फल दीनो मन इच्छा फल दीनो दीन दयाल हरि। ओम जय लक्ष्मी रमणा। चढ़त प्रसाद सभायो कदली फल मेवा स्वामी कदली फल मेवा। धूप दीप तुलसी से धूप दीप तुलसी से राजी सत्य देवा। ओम जय लक्ष्मी रमणा। सत्यनारायण जी की आरती जो कोई नर गावे स्वामी प्रेम सहित गावे। कहत शिवानंद स्वामी श्री जपत हरि हर स्वामी मन वांछित फल पावे। ओम जय लक्ष्मी रमणा। जय लक्ष्मी रमणा स्वामी जय लक्ष्मी रमणा। सत्यनारायण स्वामी श्री सत्यनारायण स्वामी जनपादक हरणा। ओम जय लक्ष्मी रमणा। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहार सदा वसतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि। मंदार माला कुलताल काय कपाल माला चतुशेखराय दिगंबराय च दिगंबराय नमः शिवाय नमः
नमः शिवाय। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे। शीतलीकरणं पुष्पैः देवाभिवन्दनम् आरोग्यार्थेन मंत्रपुष्पांजलि। भगवान को आरती दिखाकर हाथ में पुष्पक्षत लेंगे। मंत्रपुष्पांजलि। हरि ओम। तदनेन यज्ञामाया जलता देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नाते हनकौ महिमानः सचलतत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। हरि ओम। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। गणयम्बिकायै च विद्महे कर्मसिद्ध्यै च धीमहि तन्नो गौरी प्रचोदयात्। नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। नाना सुगन्धि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त गृहाणां जगदीश्वर। सत्यनारायणाय नमः। चरणेषु मंत्रपुष्पाञ्जलिः समर्पयामि। सत्यनारायण भगवान की, हनुमान जी महाराज की, उमापति महादेव की, रमापति रामचंद्र की, वृंदावन कृष्ण बलदाऊ की, संत समाज की, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गौ माता की, सनातन धर्म की, आज के आनंद की, श्री गौरी शंकर महाराज की जय। श्री धूनी वाले दादाजी की जय। श्री हरिहर जी भोले भगवान की जय। श्री मातु नर्मदे हर। परिक्रमा कर लेंगे, अपने स्थान पर बैठ जाएंगे। भगवान से क्षमा याचना करना है। आवाहनम न जानामि तव अर्चनाम पूजां चैव न जानामि क्षम्यतां जगदीश्वर। गतम